कभी सोचा है दोस्तों कि इतिहास की दिशा वो नहीं बदलते हैं जो लड़ते हैं, बल्कि वो बदलते हैं जो लड़ने से पहले ही जीतने की सोच रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जब अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में खड़ा हो, फिर भी क्यों उसे अपने गुरु की शरण लेना पड़ता है? आज हम बात करेंगे उस श्लोक की जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं, पर जिसने पूरी महाभारत की नींव रखती है। ये श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाचो दृष्टवा तु पांडवानिकं बुढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगमो राजा वचनम अब्रवीत। ये श्लोक सुन लिया ना, तो फिर आप इस श्लोक का एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लो। संजय उवाचो मतलब संजय ने कहा, दृष्टवा देख कर, तू मतलब तो फिर, परंतु, पांडवानिकं पांडवों की सेना, बुढ़म अच्छे से सजाई हुई तैयार की हुई सेना, दुर्योधन कौरवों का राजा दुर्योधन, तोदा उस समय, आचार्यम यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की बात हो रहा है, उपसंगमो पास जाकर, राजा यहाँ फिर से दुर्योधन के लिए कहा गया है, वचनम बात शब्द, अब्रवीत मतलब कहा। इसका मतलब है संजय ने कहा जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित देखा, तब वो अपने गुरु द्रोणाचार्यों के पास जाके ये बात कहता है। दुर्योधन के पास सेना विशाल थी, पर जब उसने देखा कि सामने की सेना संगठित, प्रशिक्षित और दृढ़ इच्छा शक्ति से खड़े हैं, तो वो सीधा अपने गुरु के पास गया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये दर्शाता है जब मुश्किल सामने होती है तो अहंकार नहीं मार्गदर्शक चाहिए होता है। यही वो समय है जब मनुष्य का घमंड गिरता है और ज्ञान की खोज शुरू होती है। आप सोचिए एक स्टूडेंट की तरह, परीक्षा सामने है, सवाल कठिन है, समय कम है, क्या आप डर जाते हैं या आप किसी गाइड, किसी गुरु, किसी किताब की सहारा लेते हैं? क्योंकि जिसने समय रहते मार्गदर्शन लिया वो हार से बच गया, और जो अपने घमंड में रहा उसे केवल पछतावा मिला। इसलिए कहते हैं कभी सवालों से मत डरना, कभी मुश्किलों से ना घबराना, क्योंकि जो सीखने को तैयार होता है वो हर जंग को जीत लेता है। यहाँ पे दुर्योधन सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था अपने अंदर की डर से। उसने जब पांडवों की सेना को देखा तब उसको सबसे पहले अपने भीतर से कमजोरी महसूस हुई, और यही होता है हर उस इंसान के साथ जो बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से टूटा हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं ना तलवार चाहिए ना ढाल चाहिए, बस एक गुरु का कमाल चाहिए जो शब्दों से ढाल बना दे और सच से विजयी बना दे। संसार की सबसे बड़ी सेना भी आपको जीत नहीं दिला सकती अगर आपके विचार, आपकी सोच हार चुकी है तो। यहाँ दुर्योधन को अपनी सेना पर भरोसा था, लेकिन अर्जुन को उसके गुरु पर, और इसीलिए एक राजा बना युद्ध का पात्र, दूसरा अर्जुन जो बना इतिहास का उदाहरण। इसलिए दोस्त, जब भी जीवन में कोई युद्ध का सामना हो, चाहे वो एक परीक्षा हो या एक करियर की दौड़ या अपनी आदतों से जंग, तो सबसे पहले अपने अंदर झांको और अपने आप से पूछो, क्या आप सिर्फ लड़ने आए हो या सीखने, समझने और विजयी बनने आए हो? क्योंकि राहें आसान नहीं होती, पर अगर सच बड़ी होगी तो मंजिल खुद चल कर आएगी। क्योंकि जो गीता से जीवन सीख गया वो फिर किसी हार से डरता नहीं। अगर आज का ये श्लोक आपके अंदर एक नई सोच जगा पाया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और चैनल में नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।